बंधुओं, जय श्री हरि। आज एक मित्र ने प्रश्न किया है कि हम नाम जाप क्यों करते हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। हमारे शास्त्रों में ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए विश्व की सभी महान आत्माओं ने नाम जाप के यानी प्रभु सुमिरन से जीवन के पार उस मोक्ष को पाने के लिए उसके महत्व पर बहुत बल दिया है। वह जिन्होंने जिस रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को पाया, उन्होंने प्रभु की प्राप्ति का सुगम रास्ता नाम जाप को ही माना है। इसको समझने के लिए जीते जागते उदाहरणों के समझने का प्रयत्न करें। समुद्र हो या हमारी नदियां, आपने उनमें छोटे छोटे शंख तो जरूर देखे होंगे जो बाद में छोटे या बड़े शंख के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उनको बनाने वाला एक कीड़ा जिसको हम घेंगा बोलते हैं, अपनी लार को अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसकी लार परत दर परत चिपकती चली जाती है और वो कीड़ा अपनी मस्ती, अपनी धुन में अपना कार्य किए चला जाता है, जो बाद में एक शंख के रूप में हमारे सामने आता है। नाम जाप की गहराई को जिन्होंने भी अनुभव किया है, संभवतः वो इसी को देखकर ये सोच, जिसके दो मुख्य कारण बने होंगे। पहला ये कि पानी जो खुद ही एक तरल पदार्थ है जिसमें हर चीज घुल जाती है, या पानी में रहने के कारण वस्तु कुछ समय बाद गल जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ये कीड़ा पानी में रहकर उसी को खाकर उसी को पीकर जो अपने चारों ओर अपनी लार लपेटता है, वो न तो गलती है और न ही घुलती है। यानी संसार में रहकर यही जीवन जीकर प्रभु में मग्न रहते हुए उसका सुमिरन करते हुए संसार की माया से परे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। यदि प्रभु की लगन हो, उसके जाप में तल्लीनता हो, तो जिस प्रकार ये शंख का कीड़ा अपने और अपनी लार को लपेटे हुए अपने जीवन की परवाह किए बिना उसी शंख में अपने प्राण गंवा देता है, यानी उसी में विलीन हो जाता है। उसकी तल्लीनता इतनी गहरी होती है कि भूल जाता है कि शंख का निर्माण करते करते वो अपने बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर देता है। उसी को समझकर कहा गया कि प्रभु का सुमिरन व्यक्ति की लगन, समर्पण और फिर उसी में यानी प्रभु में समा जाना, तो ये है एक जीता जागता उदाहरण। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा उदाहरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने एक उड़ने वाले छोटे से काले रंग के चींटे से थोड़े से बड़े आकार के कीट को देखा जरूर होगा। उस कीड़े पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है। फिर उसको और उसमें आए परिवर्तन को भी उदाहरण के रूप में लिया गया है। होता यह है कि यह एक मादा कीड़ा अपने चारों ओर एक मिट्टी का घर बना लेती है और उसका मुहाना भी बंद करके उसी के अंदर अपना समय व्यतीत करती है। जब लगता है कि अब वो जो इसने अपने मिट्टी का घर बनाया था बिल्कुल सूख गया है, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, ऐसा भी लगता है कि अब उसमें बंद कीड़ा भी अपने प्राण त्याग चुका होगा, उसमें जीवन के कुछ भी लक्षण नजर नहीं आ रहे होते। फिर एक दिन वही बंद
मादा कीड़ा बाहर निकलता है, जो अब पूरा बदल चुका होता है। अब वो मादा से नर बन चुका होता है। तो अध्यात्म को जानने वालों में इसकी जो कल्पना की गई वो ऐसी है कि संसार में रहते हुए प्रभु सुमिरन करने में इतना तल्लीन हो जाओ कि ना तो संसार की वासनाएं तुम्हें घेर सके और ना ही इस बात की चिंता हो कि मेरा क्या होगा। बस एक ही लगन, एक ही सोच कि प्रभु से कैसे मिलूं, प्रभु में कैसे समाऊं। बस वो मादा से नर बनने का जो सफर है वही प्रभु रूप में समाने का रास्ता है और उसी को पूर्ण मान लिया जाता है। तो जाप का महत्व तभी है जब आप पूर्ण रूप से प्रभु का सुमिरन करते हुए ये भूल जाएं कि मेरा अपना आधार क्या है और मेरा अस्तित्व क्या है। मुझे जिसे पाना है बस उसी की लगन रहे, मुझे जिसे पाना है बस उसी की लगन ही मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य ही वही है। लेकिन आजकल लोग जो हाथों में रंग बिरंगे थैले लटकाए, गले में मालाएं लटकाए, गर्दन पर माला लपेटे, शरीर पर राम श्याम राधा कृष्ण लिखे लाल पीले रंग के वस्त्र पहने हुए घर के अंदर बाहर बाजार में पार्क में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करते नजर आते हैं। किसी ना किसी तथाकथित धार्मिक संस्था से वो जुड़े होते हैं और उससे जुड़े होने का वो प्रमाण दे रहे होते हैं। प्रमाण देते हैं इन तथाकथित धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वालों का, जिन्होंने धर्म के नाम पर उनको मूर्ख बनाया हुआ है और मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर। इसके अलावा हाथों में एक और चीज देखी है कि हाथों में अंगूठी की तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसमें पहन लेते हैं और वो उसको बटन दबाते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा जाप चल रहा है। ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे। न जाने लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है, क्यों उनकी बुद्धि कुंद हो गई है, क्यों खुद को धोखा दिए जा रहे हैं। ये कैसी संतुष्टि है जो मिलती नहीं। क्यों नहीं सोचते कि प्रभु आडंबरों से मिलने वाले नहीं हैं। तो जब की बात आए और लगे कि मुझसे ना हो पाएगा, तो जिस हाल में है उसी में प्रभु का धन्यवाद करते चले जाए, उसी हाल में अपना जीवन बिताए, ना कोई ढोंग करे, ना किसी प्रकार का पाखंड करे, बस साधारण जीवन जीते चले जाए। और जब भी समय मिले और जितना भी समय मिले प्रभु का सुमिरन करें और उनका धन्यवाद करें। एक और विशेष बात, किसी भी अतिरिक्त या सुविधाजनक चीजों की इच्छा की या मांग ना करें प्रभु से। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को दुख ना पहुंचाएं। प्रभु सुमिरन करें, क्योंकि प्रभु सिर्फ मौन से ही खुश होते हैं। उनको खुश करने के लिए समर्पण और धन्यवाद ही काफी होता है। या फिर प्रभु सुमिरन में इतना लिप्त हो जाएं कि फिर दूसरा कुछ ध्यान ही ना रहे। बस इतनी बात याद रखें और इतना ही काफी है कि एक प्रभु और एक मैं, तीसरा कोई नहीं। फिर वो घड़ी भी आए जब न प्रभु रहे और न मैं रहूं, हम दोनों एक हो जाए। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और शायद कुछ सच्चाई भी आप तक पहुंची होगी। तो आपसे निवेदन ये है कि जो तथाकथित धर्म के नाम पर ये जो अंधविश्वास चल रहा है, इसकी तरफ से जागरूक हो जाएं और लोगों को भी जागरूक करें। शायद यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी सफलता होगी, जो प्रभु को पाने का रास्ता
प्रशस्त करेगी। एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।